Hello guys, how are you all? Hope you all are doing great. So this is Dr. Shakti Singh in front of you and welcome to your own channel, The Doctor's Corner. So in the last video we had done about the voice and we had seen the voice chart into a single page and आपको समझ में आ ही चुका होगा ऐसा मुझे लगता है. So today we are going to continue the modals. Okay, so modals क्या होती हैं? इंग्लिश में जितना यूज टेंस और वॉइस और नरेशन का होता है उतना ही यूज हमारी मोडाल्स का भी होता है. सो मोडाल्स का भी आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जब आप स्पीकिंग करोगे किसी से तो क्या होगा, मोडाल्स भी जितना टेंस और वॉइस और नरेशन का यूज होता है उतना ही यूज आपके मोडाल्स का भी होता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि मोडाल्स होती क्या है और ये यूज क्यों होती है. ठीक है. सो मान लो कि मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं दौड़ सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, आई कैन रन, आई कैन रन. ठीक है. सो बाकी सेंटेंसेस होते थे वहां पे क्या होता था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी चीजें यूज होती थी अगर हम लोग टेंस करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कैन. सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता था, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब्स. यहाँ पे क्या यूज हुआ है, कैन. और इस कैन ने क्या किया, इस कैन वर्ड ने क्या किया, आई कैन रन, मतलब मैं दौड़ सकता हूं. मेरी किसी एबिलिटी के बारे में बताया, मेरी किसी क्वालिटी के बारे में एक्सप्रेस किया, उसको हम बोलेंगे मोडाल्स. ठीक है. सो मोडाल्स की डेफिनेशन अगर मैं बोलूंगा तो बोलूंगा कि मोडाल्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. मोडाल्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ability, possibility, probability, wish, pray और much more things. ठीक है. सो जो भी वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में ability, possibility, pray, wish, इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बोलते हैं मोडाल्स. ठीक है. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था कैन. ठीक है. जैसे आई कैन रन, आई कैन स्विम. तो ये वर्ड कैन क्या कर रहा है, मेरी एबिलिटी बता रहा है, क्या करने की, स्विमिंग करने की एबिलिटी बता रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट मे हैपन, ये हो सकता है, इट मे हैपन. तो मे क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी चीज के होने की संभावना बता रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है. ठीक है गाइस. सो मे वर्ड को हम क्या कहेंगे, मोडाल कहते हैं. और मोडाल हमेशा मेन जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का उसके बाद ही यूज हो जाती है. ठीक है. जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वैसे ही हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे क्या यूज कर देंगे, मोडाल. इसीलिए हमने क्या कहा है, मोडाल इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब या मोडाल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. ये एक काइंड होती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, जो कि क्या करती है, एक्सप्रेस करती है किन चीजों को, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, विश, प्रे एटसेट्रा. ठीक है गाइस. सो ये होती है हमारी मोडाल्स. अब हम देखते हैं कि हमारी मोडाल्स होती कितनी है. तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं. कौन कौन सी है वो, मे, कैन, कुड, शुड, वुड, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ऑट टू, उसके बाद नीड, डेयर. तो बहुत सारी हैं मोडाल्स जो आपको एक बार पता करनी होगी कि इसका यूज कहां पे किया जाता है. ठीक है गाइस. सो ये तो हो गई मोडाल्स. अब देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी मोडाल्स को कैन कहां पे यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. मे का यूज कहां पे किया जाता है, किस किस जगह पे हम कर सकते हैं उसका यूज करेंगे. ये सारे एक एक चीज को हम लोग डिटेल में करेंगे. बट अभी मोडाल्स हम ये फर्स्ट बेसिक एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं. तो मे आई कम इन, मे आई कम इन. यहाँ पे वर्ड जो ये मे है इसने क्या किया, मेरे अंदर आने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया. तो ये वर्ड मे, ये क्या हो गया हमारा, इसको हम बोल देंगे यस, इट इज अ मोडाल. ठीक है गाइस. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप चाय लेंगे. किसी से आप पूछते हो कि आप चाय लेंगे, तो वो बोल, आप उसकी जगह पूछ सकते हो वुड यू टेक टी, या फिर क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे. तो पूछेंगे हम लोग वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, या फिर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. आप खाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू ईट. क्या आप सोना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू स्लीप.
ठीक है गाइस। सो ये वुड हुआ, इस वुड ने क्या किया, आपकी किसी ऑफरिंग के बारे में बताया। आप क्या कर रहे हो, क्या आप चाय लेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी चाय उनको ऑफर कर रहे हो कि यस क्या आप ये लोगे तो ले सकते हो, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, वो खुद पी लो, है ना। हाँ जी। सो जो वुड वर्ड हुआ है वो यहाँ पे यूज हुआ है कुछ ऑफरिंग के लिए, आप कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है गाइस। सो वुड वर्ड यहाँ पे क्या होगा हमारा, मोडाल, इसको हम कह सकते हैं यस दिस इज अ मोडाल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ मेला देखने जाया करता था। जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ मेला देखने जाया करता था। अब यहाँ इस सेंटेंस में क्या बताया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिपीटेड पास्ट एक्शन। रिपीटेड पास्ट एक्शंस का क्या मतलब होता है, ऐसे एक्शंस जो मैं अपने पास्ट में किया करता था और उनको रिपीट किया करता था, ठीक है। ऐसे काम जो मैं पहले किया करता था अब नहीं करता हूं, और वो भी जो मैंने पहले किया करता था और उसको बार बार किया करता था, एक ही बार नहीं किया या सिर्फ 2 बार नहीं किया, मैंने क्या किया, उस काम को बार बार किया, तो वो क्या होता है हमारा रिपीटेड पास्ट एक्शन। जैसे जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी के साथ मेला देखने जाया करता था, तो इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या बोलोगे, आई वुड गो टू सी द फेयर व्हेन आई वाज यंग। ओके गाइस, सो यहाँ पे वुड क्या होगा आपका, रिपीटेड पास्ट एक्शन को शो कर रहा है वो, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोडाल, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, चाबी मेरी जेब में होगी। कोई आपसे पूछता है कि भाई चाबी कहाँ है, तो आप कहते हो ना कि यस मेरी जेब में होगी, या फिर ड्रॉअर में होगी, या फिर कार में होगी, ठीक है। सो आप उसको क्या बोल सकते हो, चाबी मेरी जेब में होगी, द की वुड बी इन माई पॉकेट, या फिर चाबी कार में होगी, द की वुड बी इन कार, या फिर पिताजी घर पर होंगे, द फादर वुड बी एट होम, माताजी किचन में होंगी, द मदर वुड बी इन किचन, ठीक है गाइस। सो ये वुड वर्ड जो है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपके किसी चीज की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है या प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है गाइस। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना और प्रोबेबिलिटी का मतलब भी होता है संभावना, लेकिन 2 वर्ड्स क्यों है फिर। पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, आपके 50-50% चांस होते हैं, और जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं, 70 to 80%, ठीक है गाइस। इसलिए 2 वर्ड्स बना दिए गए हैं। अब आप एक कॉइन उछालते हो तो आप क्या कहोगे कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो हेड आने का चांस या फिर हेड आने की संभावना कितनी है, उतनी ही है जितना कि टेल्स आने की संभावना है। मतलब 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल्स भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। और पॉसिबिलिटी क्या बोलते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी वो होती है जैसे आप आसमान में देखोगे बिजली कड़कते हुए, बादल गरजते हुए, तो क्या कहोगे, शायद बारिश हो सकती है, तो क्या बोल दोगे आप लोग, यस इट मे रेन टुडे। तो ये क्या हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या है, चांस ज्यादा है, और प्रोबेबिलिटी में क्या है, 50-50% चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में। सो होप कि आपको ये मोडाल्स की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसके यूजेस कैसे कैसे होते हैं वो आपको समझ में जरूर आया होगा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, 1 by 1 इन सारे मोडाल्स को बड़े डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने देखेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है और कैसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। सो होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को बेनिफिट उठा सके, ठीक है गाइस। सो स्टे फिट, बी हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके गाइस, थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू our topic there. Okay guys, thank you and have a nice day.